ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाइयाँ। आज जानते हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा विधि। दिवाली के अगले दिन यानी आज गोवर्धन पूजा की जाती है। वैसे तो ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में इसका खास महत्व है। कृष्ण नगरी मथुरा में विशेष रूप से गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन गाय का पूजन का भी बड़ा महत्व माना जाता है। गोवर्धन पूजा की कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार का नाश किया था। गोवर्धन पूजा को लोग अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। दिवाली के अगले दिन यानी आज गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव आदि देवताओं की पूजा का भी बड़ा विधान है। गोवर्धन पूजा में विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित किया जाता है। इसी वजह से इस उत्सव या पर्व का नाम अन्नकूट भी पड़ा। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान, मिठाई से भगवान का भोग लगाया जाता है। जाने क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा? अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई है। इसमें हिंदू धर्मावली घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उसका पूजन करते हैं। उसके बाद पर्वत यानी गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट भी बनाया जाता है। आइए अब जानते हैं गोवर्धन की कथा। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी। माना जाता है कि इसके बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा चली आ रही है और हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी की इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन खास तौर पर अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो की ही जाती है। इस दिन धन, दौलत, गाड़ी, अच्छे मकान के लिए कृष्ण जी और माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जाता है, ताकि सभी की नौकरी व व्यापार में खूब तरक्की हो सके। नैवेद्य अर्पित कर इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मी आर्य लोकपालनाम धेनु रूपेण संस्थिता घृतम वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपहोतु। सायंकाल पश्चात पूजित गायों से पूजित गोवर्धन पर्वत का मर्दन कराएं, फिर गोबर से घर को लीपना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से पूर्ण करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन रसोई में पूरी, खीर बनाई जाती है या कढ़ी बनाई जाती है। सभी सब्जियों को मिलाकर मिलीजुली सब्जी बनाई जाती है। बाजरा, चावल, पूड़ी बनाई जाती है। इसके बाद घर में से तैयार भगवान गोवर्धन जी का पूजन करते हैं। उन्हें पूरी व खीर का भोग लगाते हैं। भगवान गोवर्धन की नाभि में कच्चा दूध भरा जाता है। फिर सब परिवार के सदस्य भगवान गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। इस दिन किसान लोग अपने यहाँ गाय, भैंस, खेत खलियान, बैल, खेत के औजार आदि का पूजन करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं व गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि नाच गाकर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जब श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा तो गोपियों ने कहा, आज मेघ व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। पूजन से प्रसन्न होकर वे वर्षा करते हैं, जिससे हमारे यहाँ अन्न पैदा होता है तथा सारे ब्रजवासियों का उससे भरण पोषण होता है। तब श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण वर्षा होती है। हमें तो इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह बात जानकर नारद ने देवराज इंद्र को बता दी। यह सुनकर इंद्र को बहुत ही क्रोध हुआ। इंद्र ने मेघों की आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। बारिश से भयभीत होकर सभी गोप ग्वाले श्री कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह हम सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाले पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में गा गए।
श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर छाते सा तान दिया। गोप ग्वालों 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद नहीं गिरी। इस तरीके से भगवान ने इंद्र का अहंकार तोड़ा। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण की क्षमा याचना करने के लिए आए। श्री कृष्ण 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष पूजन कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह गोवर्धन पर्व के पूजन की कथा और प्रथा चली आ रही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बस होता रहे हमेशा जो भी काम हो रहा है। हर खुशी आपके द्वार आए, जो आप मांगे उससे अधिक पाएं। गोवर्धन पूजा में श्री कृष्ण के गुण आए और यह त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे।